आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंधन के चैप्टर 4 जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के रेफरेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आग आपदा के समय कौन से उपाय करने चाहिए, अर्थात कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए उल्लेख करें। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायल को फिर तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडी पानी डालना। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति के जिस अंग पर फ्रेंड्स आग लगी है अर्थात आग से भी जला है वहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। हो सके तो फ्रेंड्स बर्फ से सहलाना भी चाहिए। ठीक है, और बर्नौल आदि का उपयोग करना चाहिए। इस स्थिति में आग के फैलाव को रोकने के लिए अब देखिए फ्रेंड्स उसको रोकना चाहिए बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का प्रयोग करना चाहिए। यदि बिजली से आग लगी हो तब सबसे पहले फ्रेंड्स बिजली के तार को काटना जरूरी है, क्योंकि आग लगने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो बिजली से आग लग सकती है या तो घर में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर से भी आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे आग लगने पर स्थानीय लोगों की तुरंत भागीदारी फ्रेंड्स बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि गांव समाज में किसी घर आग लग जाती है तो उसकी हेल्प के लिए जो भी ईमानदार लोग होते हैं तो चले जाते हैं आग बुझाने के लिए। ये सब गाँव में ही देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों की फ्रेंड्स तुरंत भागीदारी होती है। बाढ़ में किसी व्यक्ति को डूबने पर तुरंत उसे स्थानीय लोगों द्वारा बचाव करना चाहिए आदि। अलग प्रकार से प्रभावित आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन को अलग अलग प्रकार की प्राथमिकता होती है, अर्थात उसके उपचार होते हैं। यह आपदा के समय जीवन रक्षक प्रबंधन है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक होती है। इसके अलावा फिर क्या होता है स्वयंसेवी संस्था, स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए कार्य आदि। ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के मतलब कि इससे आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर हो जाता है आकस्मिक प्रबंधन से स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए फ्रेंड्स जो आकस्मिक प्रबंधन होता है इसमें जितने भी स्थानीय प्रशासन अर्थात पुलिस होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए वे सबसे पहले फ्रेंड्स राहत शिविर का निर्माण करते हैं जहां पर लोगों को एकत्रित किया जा सके और वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराए तथा एम्बुलेंस गाड़ी, डॉक्टर, अग्निशमन जो यंत्र होता है फ्रेंड्स आदि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं अथवा और उसके अलावा कागजी दाव पेच में न पड़ करके राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बना सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें फ्रेंड्स हम किसी सिस्टम पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। अगर आपको कोई छुरा भी मार देगा और आप हॉस्पिटल में जाइएगा कहिएगा मेरा इलाज करने के लिए तो वहाँ पर आपका इलाज नहीं होता है। सबसे पहले ये कहेगी पुलिस की कार्रवाई है, आप जाइए पहले पुलिस ले मतलब उसके कंप्लेंट लिखवाइए, उसके बाद ही डॉक्टर मतलब कि आपका इलाज करेगा। आप कितना भी पैसा दे दीजिए फ्रेंड्स नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत ईमानदार लोग ही करते हैं, नहीं तो हाल ही डॉक्टर लोग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर देखिए आप फ्रेंड्स मर रहे हैं, आप सीरियस कंडीशन में, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको हाथ तक नहीं लगाएगा। इसलिए क्योंकि आपको छुरा लगा है किसी न किसी फ्रेंड्स आप मतलब मार झगड़ा में पड़े विवाद में, तो उसके लिए सबसे पहले कानूनी कार्रवाई होता है। पुलिस के आने तक में मरीज की स्थिति मर भी सकता है फ्रेंड्स। इसलिए ये हम किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे, इसलिए हमें तत्परता दिखानी चाहिए। और इसी तत्परता के फ्रेंड्स कागजी दाव पेच के न पढ़ करके उसको सबसे पहले छुरा जहाँ लगा उसको पहले जिंदा किया जाए, मतलब कि उसको डॉक्टर के द्वारा उसकी हेल्प करना चाहिए। और उसके अलावा जब वो ठीक हो जाएगा तब आप प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, तो पहले करने पर उसकी मरीज की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बाढ़ के समय लोगों को बचाना एवं जितने भी मवेशी अर्थात गाय, भैंस, बकरी फ्रेंड्स ठीक है उनको घर के सामग्रियों को निकालने की प्राथमिकता होती है। जितने भी गाय बकरी जो फ्रेंड्स बाढ़ आती है तो उन लोगों को पगार खोल करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि वे अपनी भाग करके जान बचा सकें। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स आप बाढ़ में से तो आप गांव में से निकल किसी टीले ऊंचे पर चले गए, लेकिन आप वहां पर गए, ठीक है बाढ़ तो एक दिन के लिए है नहीं, वो रहेगा कम से कम 10 दिन तक जब तक उसका निपटारा ना हो। तो उस स्थिति में फ्रेंड्स आपको 10 दिन तक भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, पीने के लिए पानी भी, इन सब की व्यवस्था आवश्यक है। और बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था, जो मान लीजिए फ्रेंड्स 2 महीना का बच्चा है, 3 महीना का, उसके लिए तो दूध की बहुत ही आवश्यकता
है। और महामारी से बचने के लिए गर्म जल भी आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि उस समय फिर बाढ़ में बहुत ज़्यादा वायरस भी फैल जाता है, वैसा वातावरण बन जाता है जलवायु के अकॉर्डिंग। ठीक है, गर्म भोजन एवं छोटे जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग जब मिल करके एक दूसरे से रहते हैं तो वहाँ एक अलग ही वातावरण बनता है, और इसी को हम लोग आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं, आकस्मिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अर्थात नागरिकों को फ्रेंड्स सुरक्षा के लिए क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो यह जीवन रक्षा करने, संपत्ति को क्षति घटाने तथा औद्योगिक हितों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। जो नागरिक सुरक्षा है फ्रेंड्स, इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों की जीवन की रक्षा करना, अगर उनके ऊपर कोई आपदा आती है तो उस आपदा से निजात दिलाना, तथा संपत्ति में क्षति अगर उनको हो रही कहीं से फ्रेंड्स, अगर उनको आर्थिक स्थिति में घाटा लग रहा है तो वहाँ पर उनका हेल्प करना है। यही काम होता है फ्रेंड्स नागरिक सुरक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा मतलब संक्षेप में करना है। उत्तर जाएगा भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कोष में ले जाना या उसे सभी प्रकार के आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा होता है हमारा वैसे लोग जो मलबे से निकालने तथा अभी भी दबे हुए हैं। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर गाड़ी पलट जाती है और उस गाड़ी में कम से कम मान लीजिए 50 लोग दबे हुए हैं, तो सबसे पहले गाड़ी को नहीं बचाना है, हमें उस गाड़ी में दबे हुए लोगों को बचाना है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को जानवरों के उपयुक्त स्थानों पर या धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार तथा महामारी फैलने की संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी की मृत्यु हो गई है उस एक्सीडेंट में, तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, उसका महामारी न फैले इसलिए उसको उसके परिवार तक पहुंचाइए, उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं तो फ्रेंड्स जानवर उसका मतलब कि मांस खा जाएंगे तो फिर वो इंसान मिलेगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं गाँव में कैसे कैसे परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी जितने भी फ्रेंड्स संस्थाओं की भूमिका होती है उसको विस्तार से उल्लेख करना है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन का आकस्मिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, अर्थात जितने भी फ्रेंड्स अगर आकस्मिक प्रबंधन जैसे हम बताए हैं बाढ़ आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक राहत शिविर मतलब होता है फ्रेंड्स कैंप, और एक कैंप में जो बहुत लोग रह सकते हैं उसके अंदर ना तो बारिश आना चाहिए और न ही धूप लगना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी आप छत पर चल गए बाढ़ के दिन में धूप उग गया तो फिर सबको मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक शिविर होता है, कैंप बोला जाता है जिसको, कैंप में लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें घाम नहीं लगता है, धूप अर्थात बोल सकते हैं। तो वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराए तथा एम्बुलेंस, गाड़ी, डॉक्टर, अग्निशमन यंत्र आदि की व्यवस्था में तत्परता दिखावे। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कागजी दाव पेज के नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो मरीज की हालत क्या हो सकती है फ्रेंड्स, बिगड़ सकती है। और राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। और ये फ्रेंड्स एक आदमी के करने से नहीं होगा, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई आपको सामग्री पहुंचा रहा है खाने पीने वाला, तो आप फ्रेंड्स लूट पटार मचा दीजिए और वहाँ पर 200 लोग हैं, 200 में 5 उदंड लोग हैं जो पूरे मतलब कि सामग्री को ताश-नश कर दिए, तब वहाँ पर फ्रेंड्स उस 5 उदंड लोगों की वजह से वहाँ पर 195 लोगों को क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि घाटा हो सकता है, मतलब निराशा हो सकती है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि आपदा प्रबंधन के समय में स्वयंसेवी संस्था द्वारा गांव या मोहल्ले को प्रेरित और प्रशिक्षित करें, वरन लोगों को फिल्म या वीडियो के नुक्कड़ नाटक द्वारा बहादुरी के कारनामे दिखाएं, जिससे वे आपदाओं से लड़ने की मानसिक दृढ़ता उत्पन्न हो। आकस्मिक प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग इसका कोई महत्व नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपदा जो होती है सिर्फ यह नहीं कि मुस्लिम को ही आपदा परेशान करेगी, हिंदू को नहीं, या फिर हिंदू को ही आपदा परेशान करेगी, मुस्लिम को नहीं। तो इस प्रकार की जितने भी फ्रेंड्स मतलब कि आपदाएं आती है उसको फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया जाता है। आप लोग देखे होंगे फिल्मों में भी कि आपदा आती है तो किस प्रकार से उसे निजात पाया जाता है, सब लोग कैसे मिलकर लड़ते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप आपदा में एक नहीं होते हैं तो आप कभी भी एक नहीं हो पाए, क्योंकि आपदा एक ऐसी घड़ी है जिसमें आप सब मिलकर कहीं आपदा से लड़ सकते हैं, अकेला आपदा से कोई नहीं लड़ सकता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो केवल आपदा में मिलजुल कर आपदा से लड़ने का संदेश देना आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की जरूरत है, क्योंकि वे भी भविष्य में आपदा से लड़ेंगे। अगर फ्रेंड्स कोई जरूरत नहीं है कि आगे आपदा आगे की नहीं आएगी, हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों से आपदा नहीं आई है तो अगले साल आपदा आ सकती है। और ये कार्य फ्रेंड्स जो कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वही कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा के दौरान आकस्मिक प्रबंधन का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपदा के दौरान आकस्मिक प्रबंधन का
मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी फ्रेंड्स आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको निजात दिलाना। ठीक है, इसमें सरकार तो मदद करती है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप सबको भी मिल करके आपदा से लड़ना होगा, नहीं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के समय प्राथमिक उपचार के समान लिखें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा रुई छिड़काव वाली दवा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं आपको कट गया फ्रेंड्स, तो उस टाइम में फ्रेंड्स आप छिड़काव वाली दवा जैसे डिटॉल का होता है तो उससे आप दवा लगा सकते हैं वहाँ पर, और रुई की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तथा कैंची, ORS का घोल जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स खराब होता है उसका पैकेट होना चाहिए, बैंडेज, क्रैप बैंडेज आदि बहुत सारी और भी सामान है, लेकिन इतना तो इम्पोर्टेंट ही है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं क्रैप बैंडेज मतलब कि हैंडी प्लस आप लोग कहीं कट जाता है छोटा सा खरोच, तो आप लगाने में मतलब कि मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन की पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों की मुक्ति दिलाना है। ठीक है, आप बाढ़ रोक करके फ्रेंड्स क्या कीजिएगा जब उस बाढ़ में बहुत सारे लोग मतलब कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य कौन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव या समाज के लोग ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सरकार जो है वो सबको नहीं देख पाएगी, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे से अगर मिलजुल कर रहेंगे तो शायद एक दूसरे की समस्या को अच्छे से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आपदा के समय पंचायत प्रबंधन का किसके साथ समन्वय आवश्यक होता है। तो भी बहुत सिंपल है कि आपदा के समय पंचायत प्रबंधन का स्वयंसेवी संस्था तथा गांव के युवकों के सामान्य समन्वय करना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन को कैसे सफल बनाया जा सकता है। तो भी बहुत सिंपल है कि खाद्य पदार्थ जितने भी फ्रेंड्स, पशु चारा, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंध करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पहले से रख लेना चाहिए। आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाता है इस प्रकार से फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपके गांव में सूखा पड़ गया फ्रेंड्स, अगर आप पहले से अनाज रखे होंगे तो शायद आप उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अगर वहीं नहीं रखे होंगे तो उससे आप मतलब कि नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स कि जितनी भी आपदा आती है उसमें आपको लड़ने के लिए जितने भी आपके लिए खाने के लिए चारा होना चाहिए, पशुओं के लिए भी फ्रेंड्स चारा रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आप अगर कहीं कट पीट जाता है तो फ्रेंड्स अब बाढ़ में कहाँ किसको खोजने जाइएगा, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, तो पहले से अगर आप छोटा मोटा कुछ दवा रखे रहेंगे तो शायद अपनी अच्छे से हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन को कितने चरणों में लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन को कितने चरणों में लागू की जरूरत है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत है। पहला होता है फ्रेंड्स आकस्मिक प्रबंधन और दूसरा होता है दीर्घकालीन प्रबंधन। ठीक है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, आकस्मिक प्रबंधन अर्थात खुद से अपनी बचाव करना। ठीक है, इसके 3 प्रमुख घटक हैं। स्थानीय प्रशासन, एक तो वहाँ के प्रशासन आपकी हेल्प कर सकती है, दूसरा स्वयंसेवी संगठन, अगर आप फ्रेंड्स खुद से संगठन बनाते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, अपने अगर एकता हो तो गांव और मोहल्ले के लोग फ्रेंड्स एक दूसरे से मतलब कि सहानुभूति रख करके मिलजुल करके आकस्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख आकस्मिक प्रबंधन के फ्रेंड्स मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य निम्न है, जीवन की रक्षा करना। ठीक है, पहला, और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स शिकार हुए व्यक्ति की दशा को बिगाड़ने से रोकना। उसकी अगर स्थिति बिगड़ रही है फ्रेंड्स, जो आपदा से ग्रसित हो चुका है तो उसको रोकना, जैसे डॉक्टर का काम है, या आप पहले से दवा रखे होंगे तो हम बताए हैं। स्थिति में सुधार को सुविधाजनक बनाना, ये सभी के सभी फ्रेंड्स प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।